हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज हम चर्चा करेंगे रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम, उसके टैक्स बेनिफिट और प्लानिंग, और किसके लिए ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम जो है एप्लीकेबल होती है, और हमें ये रिवर्स मॉर्टगेज स्कीम में जाना चाहिए या नहीं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, और जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करें ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और इस चैनल को और लोगों से भी शेयर करें ताकि उनकी भी नॉलेज हम बढ़ा सकें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज रिवर्स मॉर्टगेज लोन। तो रिवर्स मॉर्टगेज जो एक लोन है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है सीनियर सिटीजन्स को हेल्प करने के लिए, जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा है और जिनके पास उनकी सेल्फ ऑक्युपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हैं, जिसे कोलेटरल रख के वो एक मंथली इनकम बैंक से ले सकते हैं, जिसे हम पूरी डिटेल में आज समझने वाले हैं कि ये कैसे काम करता है। तो इसे एक अच्छी तरह समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए कोई मिस्टर एक्स हैं जो कि सीनियर सिटीजन है, और उनके पास एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जिसमें वो रह रहे हैं, और वो उसे मॉर्टगेज करके बैंक से लोन लेना चाहते हैं। तो लोन दो तरीके से ले सकते हैं कि मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, उसे गिरवी रखा और 80 लाख रुपए ले लिए, या फिर जितनी उनकी मंथली रिक्वायरमेंट है, जैसे 20-25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए, जो उनको हर महीने अपनी खर्चों के लिए चाहिए, वो अमाउंट वो बैंक से हर महीने ले सकते हैं। तो उसी स्कीम को कहते हैं रिवर्स मॉर्टगेज लोन स्कीम। तो पूरी हम आज डिटेल में समझेंगे इसे। तो बैंक क्या करेगा, बैंक एक वैल्यूअर को भेजेगा आपके घर, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होगी ताकि उसकी मार्केट वैल्यू बैंक को पता चल सके। इस वैल्यू के बेस पे जो बैंक डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम अमाउंट कितनी आपको लोन दी जा सकती है। मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है, तो मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द बैंक्स हैं वो 80% ऑफ मार्केट वैल्यू जो है तक ही अमाउंट का लोन देते हैं। तो 80% यानी 80 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, और वो कैसे मिलेगा वो आगे हम जानेंगे। एक जो हम लोन लेते हैं कि 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी गिरवी की और 80 लाख रुपए का लोन ले लिया, ये तो होता है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। लेकिन रिवर्स मॉर्टगेज लोन में क्या होता है, जो 80 लाख रुपए हमें मिलने वाला है उसे 15 या 20 साल की टर्म में मंथली बेसिस पे डिवाइड कर दिया जाएगा, और आपको हर महीने एक फिक्स इनकम मिलती रहेगी, जैसे 20, 25, 30 हजार, जो भी आपकी प्रॉपर्टी की कीमत के हिसाब से आएगी। और बैंक उसे ऐसे डिवाइड करेगा कि हर महीने आपको जो अमाउंट मिलने वाला है विद जो भी वो बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, उसे मिलाकर 15 या 20 साल जो भी आप टेन्योर सिलेक्ट करेंगे, वो अमाउंट आपकी प्रॉपर्टी की 80% की वैल्यू के बराबर हो जाए, तो उस हिसाब से आपको हर महीने वो अमाउंट मिलेगा। In most of the cases, monthly installments of reverse mortgage loan are paid over a period of around 15 to 20 years. जो बैंक है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। तो अब हम सिंपल शब्दों में समझते हैं कि मान लीजिए इस बेसिस पे एक अमाउंट आपका आया 20,000 रुपए हर महीना, तो बैंक आपको हर महीने 20-20 हजार रुपए देता रहेगा और उस पे हर महीने इंटरेस्ट लगाता रहेगा। तो एक साल के अंत में आपको जो बैंक ने टोटल अमाउंट दिया वो हो गया 2,40,000, और उस पे जितना भी मान लीजिए 20-25 हजार रुपए इंटरेस्ट बना, तो एक साल के अंत तक जो आपका आउटस्टैंडिंग लोन का बैलेंस हो गया 2,45,000। अब अगले साल जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो 2,45,000 जो ओपनिंग बैलेंस था, प्लस आपको जो हर महीने 20-20 हजार की इंस्टॉलमेंट मिलती जा रही है, वो भी उस बैलेंस में ऐड होती जाएगी, और वो जो रिमेनिंग बैलेंस है उस पर आपको हर महीने इंटरेस्ट लगता जाएगा। और दूसरे साल के अंत में यानी 2,45,000 ओपनिंग बैलेंस और 2,40,000 जो उस साल आपको किस्त मिल गई, और उसके ऊपर भी इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपका हर साल आउटस्टैंडिंग बैलेंस बढ़ता जाएगा, और 15 या 20 साल जो भी आपने टेन्योर सिलेक्ट किया है उस टेन्योर तक वो अमाउंट आपको मिलती रहेगी, और टोटल जब आपका बैलेंस मैच हो जाएगा तो आपको अमाउंट मिलना बंद हो जाएगा। आइए डिटेल में देखते हैं। द बैंक चार्ज एन इंटरेस्ट ऑन द अमाउंट दैट इज पेड आउट एवरी मंथ, so as the total amount paid out increase over time. The total interest payable on the reverse mortgage loan will increase as the loan progress. जैसा कि मैंने कहा, हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट मिलती जाएगी और इंटरेस्ट भी आपका जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उस पर लगेगा, तो वो बढ़ता जाएगा।
The interest on the loan is deducted from the total loan amount sanctioned by the bank to arrive at the monthly payout. तो 80 लाख रुपए का यदि आपको लोन मिलना था तो बैंक कैलकुलेट कर लेगा कि 15 साल में कितना इंटरेस्ट लगना है, मान लीजिए 25-30 लाख रुपए इंटरेस्ट लगना है, तो 50 लाख रुपए जो बचा वो आपको हर महीने डिवाइड करके 15 से 20 साल के ऊपर हर महीने मिलता रहेगा. नाउ एट द एंड ऑफ द लोन टेन्योर द पे आउट मेड बाय द बैंक विल स्टॉप बट मिस्टर एक्स नीड नॉट रीपे द लोन. तो जब आपका 15 या 20 साल आपको वो किस्त मिलना बंद हो जाएगी तो जो सीनियर सिटीजन है उन्हें वो लोन रीपे करने की कोई जरूरत नहीं है. ऑल्सो वो जो सीनियर सिटीजन है वो अपने घर में स्टे कर सकते हैं, कंटिन्यू करते रहें जब तक वो जिंदा रहेंगे, वो उस घर में रह सकते हैं. The bank will only assume ownership of the property in case he decide to sell the house, move away permanently or if he die. तो बैंक आपके घर को तभी ओनरशिप लेगा जब या तो आप उसको घर को बेचना चाहते हैं या आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं और उस घर को छोड़ना चाहते हैं परमानेंटली, या फिर जो सीनियर सिटीजन जिन्होंने लोन लिया है उनकी डेथ हो जाती है. तो इन 3 केसों में ही बैंक आपकी प्रॉपर्टी की ओनरशिप लेगा. अदरवाइज जब तक आप जिंदा रहेंगे, चाहे आपको वो अमाउंट मिलना बंद हो गया है लेकिन आप उस घर में 100, 120, 130 जितनी भी आपकी उम्र है उतने तक रह सकते हैं और बैंक आपसे कोई इंटरेस्ट, कोई रेंट नहीं लेगा. उसके बाद how much interest rate bank charge for the reverse mortgage loan? As the reverse mortgage is a loan, interest rate is charged by the bank. लेकिन क्योंकि ये रिवर्स मोर्टगेज वर्क्स इन ए मैनर अपोजिट टू ए होम लोन, क्योंकि होम लोन में क्या होता है कि 50 लाख रुपए का लोन दे देते हैं और 50 लाख के लोन पर आपको इंटरेस्ट लगता रहता है, लेकिन ये रिवर्स मोर्टगेज है. इसमें आपको इनिशियली 50 लाख रुपए नहीं मिल रहे, आपको हर महीने एक किस्त मिलेगी और जो किस्त है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा और 15 या 20 साल जो भी आपने टेन्योर लिया है उसके बाद जो बैलेंस होगा वही आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा. So the interest is charged by the bank not on the loan amount sanctioned but on the payout person will receive every month. जो आपको हर महीने पैसा मिलेगा उसी पे इंटरेस्ट चार्ज होगा. इंटरेस्ट रेट जो इस रिवर्स मोर्टगेज में होती है वो जनरली 2 से 3% ज्यादा होती है नॉर्मल होम लोन यदि आप लेते हैं इकट्ठा. तो रिवर्स मोर्टगेज इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड बाय सम लीडिंग बैंक्स इन इंडिया इज अराउंड 8 to 10.5%. तो जनरली आज की डेट में 8 से 10.5% के बीच में इंटरेस्ट रेट है जो रिवर्स मोर्टगेज पर अलग अलग बैंक लगा रहे हैं. अब हम जानते हैं कि हाउ मच डू रिवर्स मोर्टगेज लोन रियली कॉस्ट. तो आपको ये जानना जरूरी है कि ओवर द 15-20 ईयर जो भी आप पीरियड सिलेक्ट करते हैं तो आपको मोटा मोटा कितना इंटरेस्ट देना पड़ता है. तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप हर महीने एक ईएमआई या एक अमाउंट आपको मिलेगा तो उसके ऊपर हर महीने वो इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे. तो एक जनरल केस में अगर 80 लाख रुपए का आपको टोटल लोन मिलना था तो 15 साल के पीरियड में तो अराउंड 40 लाख रुपीस का आपको प्रिंसिपल ओवर द 15 इयर्स दिया जाएगा और 40 लाख के करीब आपको इंटरेस्ट हो जाएगा. तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, अराउंड 50% आपको प्रिंसिपल मिलेगा और 50% इंटरेस्ट उस पर चार्ज हो जाएगा. ये स्कीम उन्हीं लोगों के लिए बेनिफिशियल है जिन सीनियर सिटीजन के कोई बच्चे नहीं है या बच्चे उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं और उनके पास और कोई भी साधन नहीं है अपने खर्चे चलाने के लिए. तो उसी केस में आपको इस स्कीम में जाना है यदि आपको हर महीने कोई अमाउंट चाहिए जिससे आपके खर्चे चल पाए. तो इसमें हर महीने जो आपको अमाउंट मिलेगा उस पर इंटरेस्ट लगता जाएगा और हर साल जो बैलेंस होगा उसमें हर महीने का अमाउंट ऐड होता जाएगा और आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हर महीने इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा. Who can get a reverse mortgage loan? तो अब हम जानेंगे रिवर्स मोर्टगेज लोन किसको मिलेगा, कंडीशंस क्या हैं. तो रिवर्स मोर्टगेज लोन इज प्राइमरली डिजाइन टू हेल्प सीनियर सिटीजन हु ओन्स ए होम for their income post retirement. Some of the key eligibility criteria that needs to be met in order to avail the loan include आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा होनी चाहिए या कम से कम 60 साल होनी चाहिए, यानी कि आप सीनियर सिटीजन हो. यदि आप जॉइंट एप्लीकेशन कर रहे हैं अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ तो आपके स्पाउस की एज भी 55 साल होनी चाहिए कम से कम. कोई अपर एज नहीं है, कोई भी पर्सन 80 साल, 75 साल, 70 साल कोई भी एज में ये लोन ले सकता है. मिनिमम एज 60 साल है.
उसके पास एक सेल्फ ओन प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके ऊपर कोई आउटस्टैंडिंग लोन नहीं है या कोई आउटस्टैंडिंग और कोई ड्यू नहीं है। जो प्रॉपर्टी आप इस लोन के लिए ले रहे हैं वो सेल्फ ऑक्युपाइड होनी चाहिए और कम से कम पिछले 1 साल से आप उसमें रह रहे होने चाहिए। प्रॉपर्टी जिनको आपने किराए पे दे रखा है या जिसका कमर्शियल यूज कर रहे हैं वो इस लोन के लिए एलिजिबल नहीं है। मिनिमम टेन्योर जो बैंक ऑफर करते हैं वो इस लोन में 10 साल करते हैं, जबकि मैक्सिमम जो टेन्योर है वो बैंक टू बैंक वेरी है। कोई बैंक 15 साल देता है, कोई 20 साल देता है, तो बैंक टू बैंक वेरी करता है। बोरोअर जो है वो मंथली अमाउंट ले सकता है, क्वार्टरली ले सकता है, ईयरली ले सकता है या कुछ अमाउंट वो लमसम में भी ले सकता है। तो मान लीजिए आपको मंथली नहीं चाहिए तो आप बैंक को बोल सकते हैं कि मुझे हर 3 महीने में 1 लाख रुपए दे दीजिए या 1 साल में 3 लाख रुपए दे दीजिए, तो उस हिसाब से भी आप बैंक से बात कर सकते हैं। जो प्रॉपर्टी है उसका रिवोल्यूशन हर 5 साल में बैंक द्वारा किया जाएगा और उसके हिसाब से वो जो लोन की वैल्यू है कैलकुलेट की जाएगी हर 5 साल में। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 5 साल बाद बढ़ जाती है तो आप उस लोन अमाउंट को बढ़ा सकते हैं जिससे आपको जो मंथली अमाउंट मिलने वाला है वो ज्यादा मिले। बोरोअर कैन प्रीपे द लोन एट एनी पॉइंट। मान लीजिए आपने ये रिवर्स मॉर्गेज स्कीम ऑप्ट की और 5 साल के बाद आपको लगता है कि नहीं अब मेरे पास इनकम दूसरे सोर्स से आने लग गई है, तो आप 5 साल के बाद भी उस जितना भी आपका लोन बैलेंस आउटस्टैंडिंग है 5 साल बाद वो रीपे कर सकते हैं और अपने प्रॉपर्टी के पेपर बैंक से वापस ले सकते हैं। ज्यादातर केसेस में प्रीपेमेंट फीस बैंक चार्ज नहीं करते। जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हैं इस केस में प्रॉपर्टी की कंडीशन देखी जाती है, मैक्सिमम लोन अमाउंट देखा जाता है, वो लेंडर्स यानी बैंकों के द्वारा देखा जाता है। बैंक्स एनबीएफसी भी हो सकते हैं और नॉर्मल बैंक भी हो सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज लोन के बेनिफिट्स क्या हैं? सबसे पहला तो जो भी सीनियर सिटीजन ये पैसे ले रहे हैं तो उनको कोई टेंशन की बात नहीं, उनको ये लोन बैंक को वापस नहीं करना। जब तक वो जीवित रहेंगे वो इस घर में रह सकते हैं और उनकी डेथ के बाद ही बैंक इस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा रिकवर करेगा। कैन कंटिन्यू रिसाइडिंग एट द प्रॉपर्टी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द लोन टर्म। जैसा कि मैंने बताया आपको 15-20 साल जो भी पैसा मिलना था मिल चुका, लेकिन उसके बाद भी यदि आप जीवित हैं तो आपको घर खाली करने की जरूरत नहीं, आप उस घर में आराम से रह सकते हैं जब तक आप जीवित हैं। इन अमाउंट जो आपको हर महीने मिलता है इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता, कोई कैपिटल गेन नहीं लगता। तो इसमें दूसरा केस हम समझते हैं कि मान लीजिए आप अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हैं, आपने वो प्रॉपर्टी 20 लाख रुपए की ली थी और 60 लाख में बेच रहे हैं, तो जो 40 लाख रुपए है सिंपल केस में उस 40 लाख पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होता है। लेकिन इस केस में जो आपको ये अमाउंट हर महीने मिलता है, एक तरह से आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी बैंक को बेच दी और आपको किश्तों में पैसे मिल रहे हैं, तो आपको कोई भी कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना पड़ता। फ्लेक्सिबल एंड यूज ऑफ लोन पे आउट। ये जो पैसा आपको हर महीने मिलेगा इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप इस पैसे का कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मेडिकल कॉस्ट, लिविंग एक्सपेंसेस, अपनी प्रॉपर्टी पे आपने कोई एक कमरा बनाना है जिसको किराए पे दे सकते हैं एडिशनल इनकम के लिए, तो इन पे आउट का यूज पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपके पास ऑप्शन भी होता है कि पूरा टेन्योर होने के बाद आप बैंक को बोले कि मैं इस प्रॉपर्टी वापस खरीदना चाहता हूं, तो आप जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो बैंक को पे कर सकते हैं और प्रॉपर्टी के पेपर अपने नाम में वापस ले सकते हैं। रिवर्स मॉर्गेज लोन की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अभी हमने बेनिफिट देखे, अब हम लिमिटेशंस देखते हैं। तो if you are planning to opt for reverse mortgage loan or for a large one time expense, it might not be a suitable option। क्योंकि इस केस में क्या होता है, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था 80 लाख रुपए का टोटल आपको लोन मिलना था, लेकिन यदि आप इनिशियल में बैंक को बोलते हैं कि आप मुझे 80 लाख रुपए दे दीजिए, तो बैंक आपको 80 लाख रुपए नहीं देगा बट 40 लाख रुपए देगा, क्योंकि 40 लाख तो 15 साल के बाद उसके ऊपर इंटरेस्ट हो जाएगा। तो मैक्सिमम जो लमसम पे आउट है वो 50% ऑफ द टोटल एलिजिबल लोन अमाउंट है, वो भी मैक्सिमम अप टू 15 लाख रुपए मिल सकता है लमसम में, बाकी आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में ही लेना पड़ेगा। एक्सपेंसेस एंड चार्जेस आर पेबल बाय द बोरोअर। रिवर्स मॉर्गेज लोन लेने के बाद ओनरशिप जो है स्टिल आप ही के पास रहती है, इसीलिए प्रॉपर्टी के जितने भी मेंटेनेंस और अपकीप के खर्चे हैं वो आप ही को करने हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी हर साल आप ही को पे करने पड़ेंगे। प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड फॉर चेंजेस टू प्रॉपर्टी। यदि उस प्रॉपर्टी में जिस पर आपने रिवर्स मॉर्गेज लोन लिया है उसमें आप कोई
ज्यादा एडिशन यानी पूरी एक फ्लोर और बनाना चाहते हैं या कुछ मेजर रिनोवेशन करना चाहते हैं, तो जो बैंक या लेंडर है जिसने आपको लोन दिया है उससे आपको प्रायर परमिशन लेनी पड़ती है। तो एक ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है। एक और लिमिटेशन, इसमें लेंथी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, तो काफी टाइम लग जाता है इस लोन को अवेल करने के लिए। और जो मंथली अमाउंट्स आपको मिलती हैं वो एक तरह से फिक्स होती हैं और उसमें कोई भी प्रोविजन नहीं होता जिससे आपको हर महीने कोई एक्स्ट्रा अमाउंट मिले। तो जो भी 15 या 20 साल का टेन्योर आप सिलेक्ट करते हैं उसमें वो अमाउंट हर महीने की फिक्स कर देते हैं और वो हर महीने बढ़ नहीं सकती। तो ये कुछ लिमिटेशन थी जिनको आपको रिवर्स मॉर्टगेज लोन का यूज करते हुए ध्यान में रखना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको रिवर्स मॉर्टगेज लेने के लिए? सबसे पहला तो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए आपको, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जहां आप रहते हैं उस घर का एड्रेस चाहिए, प्रूफ चाहिए, एम्प्लॉयर आइडेंटिटी कार्ड चाहिए, प्रॉपर्टी के पेपर होने चाहिए, आपके बैंक अकाउंट की लास्ट 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। और यदि कोई और लोन चल रहा है आपका, किसी और से आपने कोई लोन लिया था अर्लियर, तो उस लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भी वो देखते हैं कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कौन कौन से बैंक रिवर्स मॉर्टगेज ऑफर कर रहे हैं? इंडिया में ज्यादातर बैंक रिवर्स मॉर्टगेज ऑफर कर रहे हैं। जो कुछ मेन बैंक के नाम मैंने दिए हैं जैसे पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, LIC हाउसिंग बैंक, कैनरा बैंक और बहुत सारे बैंक भी ये ऑफर कर रहे हैं। तो आप चेक कर सकते हैं कि किस बैंक का इंटरेस्ट रेट कम है और कहाँ डॉक्यूमेंटेशन कम है, उस बैंक से आप ये लोन अवेल कर सकते हैं। इस रिवर्स मॉर्टगेज से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। और एक बार और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें ताकि सभी की नॉलेज हम बढ़ा सकें और किसी की भी हेल्प हो तो हमारा मकसद पूरा हो सके जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं। इसके साथ ही दो और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। एक, अपनी हेल्थ पे ध्यान दें, रोज एक्सरसाइज करें। और दूसरा, कोई भी नीडी, कोई भी हेल्पिंग बंदा आपको दिखे उसकी हेल्प जरूर करें, क्योंकि किसी की भी आप हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच।